बचपन में मेरी हमेशा इससे लड़ाई होती थी। वो नल वॉइड के अंदर फंस गया था, जो एक तरह की मिल गए पैसे। मैं हैरान नहीं हूँ, केविन से और क्या उम्मीद की जा सकती है। मुताबिक 4 डजन हाई-फाई लेजर गन्स, ईथर पॉइंट टेरावॉट्स पर 35 मिनट्स लगातार फायरिंग कर सकता है। डेमो देख लो। पसंद आया? वो गन्स लेवल 5 के फौरन हैंड्स अप। मैं ब्लावर का डेप्यूटी चीफ तुम सबको गिरफ्तार करता हूँ। ये लोग खतरनाक। वहीं रुक जाओ। हम घिर चुके हैं, बाकी गुंडे हमारे पीछे हैं। फंस गए। जरा भी नहीं। आ गया हीरो था। बेन, ये वॉच। Come on, please. इसने ऐसा पहले तो कभी नहीं किया। इसे किसी को नहीं पहचानता, लेकिन इस सिचुएशन को देखकर ये वाला सही लगता है। ये बदबू कैसी? मेरे दोस्तों से दूर रहो। बैंड बजाने का मजा तो मैं भूल ही गया था। अब तो मैं तुम सबकी छुट्टी कर दूंगा। हे टेनिसन, अब तुम्हें क्या चाहिए? आज भी तुमने मेरे काम में टांग अड़ाई है। अब तो मैं बदला लेकर ही रहूंगा। अब ये तो कुछ नया है। मेरे साथ उलझोगे तो ऐसे पिचक जाओगे। एनर्जी से बनी हथकड़ी, न भाग पाओगे न लोहे की ताकत को सोख पाओगे। ये खतरनाक टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए बहुत एडवांस्ड है। इसे इस प्लेनेट पर होना ही नहीं। रेट लेकर भाग गए। सौदा तुमने किया था, अब तुम ही बताओगे वो लोग कहाँ मिले। और वैसे भी तुम पकड़े जा चुके हो बेटे। मैं तो तुम्हें खुद को बचाने का एक मौका। मैं खुद भी उन धोखेबाजों को ढूंढना चाहता हूँ। करना चाहिए। ये मेरी गाड़ी है और सिर्फ मैं ही चलाऊंगा। आप उन एलियंस के बारे में कुछ बता रहे थे। से भी मिलते जुलते नहीं है। खैर वैसे भी ये ठीक ठाक चल नहीं रहा। तो तुम्हारी प्रैक्टिस कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। मुझे नहीं पता, तुम्हारे ग्रैंडपा का मानना था इस हथियारों के। इसका क्या भरोसा, किसी रेस्टोरेंट में बैठकर अर्थवॉर्म सूप पी लिया होगा। ऐसा अजीब खाना। खबरदार जो ग्वेन से कुछ कहा। वो मेरी कजिन है, उससे मैं I'm sorry ग्वेन। जानती हूँ तुम्हें ग्रैंडपा की फिक्र है। पता होता है, पर वो अब है नहीं और ओमनिट्रिक्स तुम्हारे पास है। और अब ये सब तुम्हें यही वो जगह है। आज भी यहाँ पर होंगे। तुम अपनी कहो। हम अंदर कैसे जाएंगे? ग्वेन,
यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहीं तुम हमें झांसा तो नहीं दे? मुझे ये मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा। नजर रख रहा था। रीजनरेटिव पावर्स। उसे लड़ाई के बीच ही सीखना पड़ रहा है कि ये नया एलियन करतरा क्या है। ये दिखाता है कि ओमनीट्रिक्स भी बदला है, इवॉल्व हुआ है। बिल्कुल, एलियंस का नया सेट, नई ताकतें, ये बेन के लिए एक चैलेंज भी है और दिखाता है कि ओमनीट्रिक्स अब पहले से ज्यादा शायद अनप्रेडिक्टेबल है। कह सकते हैं। खैर, ग्वेन और केविन की मदद से बेन रोबोट को हरा देता है। और जब वो उसकी पुर्जे देखते हैं, पता चलता है कि ये बहुत एडवांस्ड एलियन टेक्नोलॉजी है, कोई मामूली चीज नहीं। फिर वो जाते हैं केविन के गैराज में, जो उनका नया अड्डा जैसा बन गया है। वहां वो सारे सुराग जोड़ते हैं। प्लम्बर बेस पर हमला, टेक्नोलॉजी की चोरी, प्लम्बरों का गायब होना, मैक्स का गायब होना, ये रोबोट, सब कुछ एक ही तरफ इशारा कर रहा है, हाइग्रिड। हाइब्रिड, एक ऐसी एलियन नस्ल जो खुद को जेनेटिकली प्योर मानती है और बाकी सब स्पीशीज को नीचा समझती है, खत्म कर देना चाहती है। उनका मकसद है गैलेक्सी को साफ करना, मतलब जेनेटिक क्लिंजिंग, और शुरुआत पृथ्वी से। ओह, ये तो बहुत खतरनाक एजेंडा है। बिल्कुल, और लगता है दादा मैक्स इन्हीं की जांच करते हुए गायब हुए हैं। वो शायद इनके प्लान के बहुत करीब पहुंच गए थे। केविन ये भी बताता है कि वो और ग्वेन मिलकर मैक्स को ही ढूंढ रहे थे, और अब बेन भी साथ है, ओमनीट्रिक्स के साथ। तो बेन को समझ आ जाता है कि अब वो इस लड़ाई से पीछे नहीं हट सकता। हाँ, दादा को बचाना है, पृथ्वी को बचाना है। टीम फिर से एक साथ है, बेन, ग्वेन और केविन। ज्यादा अनुभवी, लेकिन खतरा भी पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और ज्यादा पर्सनल भी, मैक्स के गायब होने की वजह से। तो ये थी बेन की वापसी की कहानी। ना चाहते हुए भी हीरो बनना पड़ा। टीम भी बदली हुई मिली, जिसमें एक पुराना दुश्मन भी शामिल है। ओमनीट्रिक्स भी नया है, जिसके राज अभी खुलने बाकी हैं। और दुश्मन है हाइब्रिड, जिनका इरादा बहुत भयानक है। और इन सब के बीच दादा मैक्स लापता है। और कहानी के आखिर में वो सीन जहां हाइब्रिड कमांडर पृथ्वी पर नजर रखे हुए है और हमले की पुष्टि करता है, वो एक सवाल छोड़ जाता है। क्या सवाल? कि हाइब्रिड जैसी ताकतवर नस्ल, जिनका लक्ष्य पूरी गैलेक्सी हो सकता है, वो फिलहाल अपना सारा ध्यान पृथ्वी पर ही क्यों लगा रही है? क्या पृथ्वी में ऐसा कुछ खास है, या ये उनके किसी बड़े प्लान का बस पहला कदम है? सोचने वाली बात है। क्या पृथ्वी सिर्फ एक शुरुआत है? हाँ, इस पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि इससे उनके असली इरादों और आने वाले खतरे की असली गहराई का अंदाजा लग सकता है। Immediately, trouble returns. That same robot from earlier comes back, this time stronger. Ben, without thinking, slams the Omnitrix and transforms into Swampfire, a brand new alien. He's confused at first. This isn't one of his original 10, but the power is undeniable. Swampfire is a plant-based alien with fire abilities and regenerative strength. Ben tests the powers mid-fight, figuring it out as he goes. With Gwen and Kevin's help, Ben defeats the robot and stops the destruction. But the real threat is only just beginning. They analyze the robot's remains and discover it's made from advanced technology, likely alien in origin, far beyond anything Earth should have. Back at Kevin's garage, now a makeshift base of operations, the trio begins piecing together the puzzle. The clues point towards someone or something coordinating attacks, collecting tech, and targeting plumber resources. And that someone might be Highbreed, an elite alien race that believes in genetic purity and looks down on all other species. Their goal: to cleanse the galaxy, starting with Earth. Kevin reveals that he's working with Gwen now to find Max, who's gone missing investigating these threats. Grandpa Max may have uncovered too much and disappeared before he could stop it. The plumber's old files indicate that Max believed the Highbreed were organizing an invasion. And now that the Omnitrix has reactivated, Ben may be the key to stopping them. Ben, though still adjusting to his new alien form and powers, accepts that he can't stay out of the fight anymore. Max is in danger.
Earth is a target, and the Omnitrix chose him again for a reason. He agrees to rejoin Gwen and Kevin. The team is back together, but this time they're older, stronger, and facing a threat unlike anything they've seen before. The episode ends with a chilling glimpse of the enemy's side. In a dark alien chamber, a hybrid commander speaks to one of his soldiers. They discuss Earth as a contaminated world that must be purified. Their plan is moving forward, and nothing will stop them. As they gaze down from a ship orbiting the planet, it's clear. The invasion has already begun.